अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे घर की स्विच और सॉकेट अक्सर क्यों ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही जल्द वो पिघल जाते हैं। जैसे कि स्विच वगैरह है ये पिघल जाते हैं, या हम हीटर इस्त्री फ्रीजर वगैरह पर लगाते हैं हैवी लोडेड पर तो वो ख़राब हो जाते हैं, और नॉर्मल लोड पर चलाते हैं तो वो बिल्कुल सही। अक्सर क्या होता है, सॉकेट ख़राब हो जाती है या फिर स्विच ख़राब हो जाता है। इन दोनों में से कौन सी चीज़ चेंज करें तो हमारे घर का ये मसला हल हो सकता है। आज हम इसमें A to Z इंफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। जैसा कि ये देखिए, ये स्विच बोर्ड में कौन से स्विच लगने चाहिए, A to Z मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे पास बहुत सी सॉकेटें, एक ये सॉकेट पड़ी है, एक ये सॉकेट, एक ये सॉकेट पड़ी हुई है हमारे पास, और ये बटन पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये स्विच पड़े हुए हैं हमारे पास, और एक ये स्विच। इनमें से कौन सा अच्छा है स्विच और कौन सा नॉर्मल, कैसे पता चलेगा? तो जैसा कि हमारे पास सॉकेटें, पहले कर लेते हैं हम सॉकेटें की बात। ये देखिए, ये सॉकेटों में मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी एक टांग नहीं, इसकी एक है, लूज होने की वजह से इसके अंदर बहुत ही बारीक दोस्तों, ये देखिए टर्मिनल लगा हुआ है। बहुत ही बारीक पतरी इसके अंदर लगी हुई है। ये देखिए, तकरीबन ये लोहे की लगती है, लोहे की या कापर की होगी, लेकिन बहुत ही बारीक है। और अब आप ये दूसरी सॉकेट देखिए, ये इसके अंदर कितनी मोटे साइज के टर्मिनल लगे हुए हैं, जिसके जरिए से स्पार्किंग भी नहीं होते। आपने वो सॉकेट लेनी है जिसके टर्मिनल भी मोटे हो, अच्छे हो और कॉपर में हो, ताकि स्पार्किंग ना हो। और एक और बात का ख्याल रखना, आपने वो लेनी है सॉकेट जिसके अंदर शू हमारा, जैसा कि हमारा शू है, बिल्कुल इजीली ये मैं इसके अंदर लगाता हूँ, अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये अभी इसके अंदर हरकत नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये मैं आपके सामने हिला रहा हूँ, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा। यानी कि स्पार्किंग होने के इसके बिल्कुल भी चांस नहीं है। स्पार्किंग होने के जरिए से हमारे स्विच या सॉकेट खराब हो जाते हैं। मेन मसला इनका होता है स्पार्किंग का है। तो आपने कोई ऐसी सॉकेट लेनी है जिसके टर्मिनल भी मजबूत हो और उसके अंदर स्विच भी अच्छी तरह से लग जाए। ये मैं इसके अंदर स्विच लगा कर आपको चेक करवा देता हूँ। ये लूज रहता है स्विच, ये थोड़े अच्छी है, नॉर्मल है, ये बहुत अच्छी है, ये नॉर्मल है, और ये तो किसी किस्म की भी नहीं है। ये मैं आपको लगा कर चेक करवा देता हूँ। ये जो कट वाले होते हैं ना, इनके अंदर स्विच अक्सर हिलते ही रहता है, जिसके जरिए से इसकी पिछली बॉडी होती है ना, यहाँ पर वो पिघल जाती है, या फिर स्विच वगैरह की तार भी पिघल जाती है, जिसके जरिए से ये हमारे स्विच वगैरह खराब होते हैं। तो दूसरी बटन की बात कर ले, बटन भी आपने अच्छे वाली कंपनी वाले लेने हैं। जैसी सॉकेट ले गए मोटे साइज की, उनके बटन भी अच्छे हो गए। अगर सॉकेट अच्छी है तो सेम वही कंपनी वाले आप बटन ले ले, वो भी अच्छे ही हो गए। तो उसके बाद हम कर लेते हैं स्विच का कैसे पता लगाए कि ये अच्छे है या नॉर्मल। ये देखिए, आपने क्या करना है, स्विच लेकर, स्विच के आपको टर्मिनल नजर आ रहे होंगे, दो टांगे स्विच की, ये दो टांगे स्विच की, और ये दो सेम है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख, पत्थर वाली है। ये पत्थर वाले आपने स्विच लेने हैं जिनके यहाँ पर पत्थर वाले इसकी बॉडी हो। साइडों पर प्लास्टिक है, लेकिन जिसके अंदर ये टांगे इसकी लगी हुई है वो पत्थर की है। एक और स्विच ये देखिए, ये मैंने हीटर पर लगा रखा था स्विच। ये स्विच, ये 1000 वाट का हमारा रॉड हीटर है। अभी तक ये नहीं चला क्योंकि मैं इसे प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का, यानी कि रबड़ वगैरह का बना हुआ है। इसके टर्मिनल भी कॉपर के है। ये मैं दबा कर भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, जितनी मर्जी जोर से दबाए ये टूटेगा नहीं। और अगर हम सेम इसी तरह इस स्विच का दबाए, ये देखें, ये टेढ़ा हो चुका है, यानी कि ये 2 नंबर स्विच की निशानी होती है। यानी कि ये बीच में से खाली होते हैं और इनकी पतरी भी बिल्कुल हल्की। ये देखिए, आपके सामने टूट चुका है ये स्विच। ये 10 रुपए का स्विच आता है। और दूसरे स्विच का दिखाता हूँ मैं आपको। ये जितनी मर्जी जोर से दबाए, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये जितनी मर्जी जोर से दबाए। अब मैं इसे खोल कर आपको चेक करवा देता हूँ स्विच। ये स्विच देखिए, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 10 एम्पेयर तक के लोड बर्दाश्त कर सकता है स्विच। और ये सॉकेट भी, हमारी सॉकेट 13 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकती है। सॉकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है 13 एम्पेयर। ये इस सॉकेट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ये सॉकेट अच्छी है, वैसे अक्सर सॉकेटों के ऊपर लिखा होता है 13 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकती है। ये देख,
ये पत्थर के ऊपर ये लगी हुई है, इसके पिघलने का तो नामो निशान ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पत्थर कभी नहीं पिघलता। जितना मर्जी इस पर लोड आए ये स्विच खराब नहीं होगा, ना स्पार्किंग होगा ना खराब होगा। आपने पत्थर वाला स्विच ले लेना है, ये पत्थर वाला स्विच, और सॉकेट भी आपने अच्छी लेनी है, तो आपके कोई भी सॉकेट और स्विच वगैरह नहीं जलेगा। जिस मर्जी चीज पर हैवी लोड पर चलाए आप, किसी चीज पर भी नहीं चलेगा। अगर आप मोटर वगैरह या किसी और हैवी लोड पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए पावर प्लग इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हीटर वगैरह या फिर इस्त्री वगैरह को लगाने चाहते हैं, फ्रीजर वगैरह, ये वाले स्विच वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये पत्थर वाले आपने स्विच इस्तेमाल करने हैं ऐसी हैवी लोडेड में। जैसा ये भी पत्थर वाला हमारा स्विच है, पत्थर वाले जितने भी स्विच है वो आपने इस्तेमाल करना है, और सॉकेट भी आपने बोर्ड की चेंज करवा देनी है। अगर फैंसी बोर्ड है, जैसा कि 2x2 की शीट होती है, मैं आपको करवा देता हूँ, ये हैवी लोड नहीं चला सकती। ये हमारे पास शीट पड़ी है, ये कभी भी हैवी लोड नहीं चला सकती। आप इस पर हैवी लोड घर का बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि बहुत जल्दी नाजुक सी होती है, चाइना का माल होता है, बहुत जल्दी से पिघल जाती है और ख़राब हो जाती है। ये ऐसी हैवी लोडेड के लिए आप एक अलग सा बोर्ड लगाए जिसके अंदर ये साकटे हो और इनके बटन हो। ये साकट ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रीज़र वगैरह, इस्त्री वगैरह आप इस पर चला सकते हैं, हीटर नहीं चला सकते आप इस पर, ना हीटर ना गीज़र वगैरह कोई चीज़ नहीं चला सकते। ये सिर्फ नॉर्मल लोड वगैरह के लिए होती है। तकरीबन ये 1000 वाट तक लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके के ज़रिए से आप अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। बार बार आपको स्विच और सॉकेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीटर पर भी ये देखें, मैंने आपके सामने ये अच्छे वाला स्विच लगा रखा है। इसकी जो बॉडी है अच्छी प्लास्टिक की है, जितनी मर्जी इसे लगाए कोई नहीं टूटेगा। पत्थर की बनी हुई है इसकी बॉडी, ये पत्थर की बॉडी है। देखिए मैं आपके सामने जितनी मर्जी जोर से दबाऊँ ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और सेम इसी तरह मैं इस स्विच पर ये अप्लाई करूँ, ये आपके सामने स्विच पर ये स्विच की टांग टूट कर हमारे सामने आ चुकी है। ये देख, इतनी नाजुक सी। 10 रुपए का ये स्विच है, 10 रुपए में और क्या चलेगा। ये आप सिर्फ एलसीडी वगैरह पर इस्तेमाल करने के लिए स्विच लगा सकते हैं, एलसीडी चार्जिंग वगैरह के लिए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर ये स्विच इस्तेमाल करते हैं। हैवी लोड के लिए पत्थर वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है।